नाम उर्मिला गुप्ता है और मैं दिल्ली से ही बिलोंग करती हूँ। हाँ। और मेरा इसमें सहारा में 50 लाख लगा हुआ है। जमा कर लिए कल बेटी के शादी तक में निकल जेते पैसा, नहीं निकल नहीं दल के पैसा। पति मजदूरी करे कैसे जमा करना है? पैसा वह में खाना उना में काट छाट कर वो में जमा कर लिए रहे। आज तक सहारा इंडिया में पैसा जमा करने वाले लोगों का जो पैसा है वो पैसा मिला नहीं, बल्कि वो लोग इतने परेशान हुए कि 10-10 बार 20-20 बार मैंने जिला का जो कार्यालय है उसमें दौड़ करके अपना रोजी रोटी का जो पैसा है उस पैसा को 200-400 रुपया भाड़े में खर्चा करके लोग दौड़ के परेशान हो रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाले नहीं, कोई देखने वाले नहीं। सहारा इंडिया रिफंड के लिए अब पूरे देश भर में एक बड़े लेवल पर जन आंदोलन की शुरुआत हो चली है और हर एक राज्य से ये खबर आ रही है कि अब तो सहारा इंडिया के निवेशकों ने ये ठान लिया है कि सड़क पर लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक सहारा इंडिया इनकी पाई नहीं लौटा देगा। और आपको बताते चले कि देश भर में कई संगठन के बैनर तले इस जन आंदोलन की शुरुआत हो चली है। हम इसके बारे में भी आपको बताने जा रहे, इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि जिस कंपनी के नाम में सहारा जुड़ा हुआ था उसने तो बेसहारा लोगों को कर दिया और बिहार के एक गांव की नहीं बल्कि पूरा का पूरा पंचायत अब भीख मांगने को मजबूर हो चला है। ये लोग अपनी जान लेना चाहते हैं, जान देना चाहते हैं और आखिर सहारा इंडिया ने इन हजारों लोगों को कैसे भूखे मरने पर मजबूर कर दिया। और जब हम आपको बिहार के उस पंचायत की कहानी सुनाएंगे, ये दर्दनाक कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ सहारा इंडिया को आखिर पैसा लौटाना उनकी मजबूरी कैसे बन रही है, ये तमाम बातें इस 7 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। और पॉजिटिव इंडिया लगातार सहारा इंडिया के निवेशकों की आवाज़ बुलंदी के साथ उठाता रहा है। और हमने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि सहारा इंडिया ने 3 लीगल नोटिस हमें भेज दिया और वीडियो डिलीट करने को कहा। हमारी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन हमने भी ताल ठोक कर सहारा इंडिया से कह दिया कि हम इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे हमें कोर्ट जाना पड़े, चाहे आप हमें कितना भी लीगल नोटिस भेज दीजिए। हमें जेल भेजने की धमकी तक दी गई। इससे आप समझ सकते हैं कि सहारा इंडिया कंपनी सिर्फ एक फ्रॉड कंपनी भी नहीं है, बल्कि ये तो दादागिरी पर, रंगदारी पर उतर आई है। और आपको बताते चले कि सहारा इंडिया के निवेशकों ने कमेंट में हमारा साथ देने का दावा और वादा भी किया। इसके लिए उन तमाम दर्शकों का सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि देश भर में महा आंदोलन की शुरुआत हो चली है। विभिन्न संगठन के बैनर तले अब लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि इसको लेकर सबसे पहले आप जरा यह वीडियो देखिए, उसके बाद हम आपको आगे की बात बताने जा रहे हैं। और मेरा इसमें सहारा में 50 लाख लगा हुआ है। 50 लाख रुपए? हाँ जी, 50 लाख रुपए लगा हुआ है। और मैं कम से कम 2 साल से तो ऐसे ही रोडों पे आंदोलन कर रही हूँ, लोगों को जगा रही हूँ कि ये सहारा और सरकार मिल गई है, हमारा पैसा ऐसे नहीं देगी। उसके लिए हमें लड़ाई लड़ना पड़ेगा, रोड से लेकर संसद तक। और संसद तक हमारे सांसद 2 हमारे साथ खड़े हो गए हैं। अब हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा पैसा मिल जाएगा। जैसे कि 15
15 साल से गुमराह हो रहे थे और आज भी गुमराह है। अगर फ्रेंचाइजी गार्जियन या स्टाफ के लोगों ने कह दिया कि 2 तारीख को, अभी जैसे आज 2 तारीख है कि कोर्ट का फैसला आएगा, तो लोग मान के घर बैठ गए। और मैं कह रही हूँ कि आप घर ऐसे मान के बैठ जाओगे, आपको पैसा नहीं मिलेगा। कितना गुमराह होगे। 15 साल का टर्न बहुत लंबा होता है, छोटा मोटा टाइम नहीं होता। आप जाग जाओ, जागोगे तभी पैसा मिलेगा, अन्यथा अपने पैसे को भूल जाओ। सहारा आज तक जीवन में सच कभी बोलबे नहीं किया। राम का पैसा रहीम के, रहीम के पैसा श्याम के, श्याम का पैसा घनश्याम के, और जो भी पैसा बचता वो अपने हेडक्वार्टर मंगालता। हेडक्वार्टर से आज तक पैसा किसी का रिलीज नहीं किया है। क्योंकि सर आपके सामने सहारा स्टार्ट हुआ होगा, क्योंकि हम लोगों की तो काफी कम उम्र है, लेकिन आपने उस दौर में निवेश किया होगा जब सहारा जो स्टार्ट हुआ होगा, उस टाइम निवेश किया। नहीं, सहारा 1978 में स्टार्ट हुआ था और हम ज्वाइन किए हैं 5/8/2000 को, तो लगभग 22 साल के बाद किए हैं। उस दरमियान आज तक किसी का पैसा खुद से नहीं दिया है। हम जैसे कलेक्शन करके लाते, जमा करते, तो उसमें से कुछ पैसा इसको दे देते, कुछ पैसा इसको देते, और जहाँ बाकी जो बचता भेज देते लखनऊ। हाँ, आज तक किसी का पैसा अपने वापस नहीं किया। आपने सहारा इंडिया के निवेशकों का दर्द सुन लिया होगा। अब आपको बताते चले कि हम तो लगातार पिछले 4 सालों से कहते आ रहे हैं कि आपको संगठित होना पड़ेगा और विभिन्न संगठन जो कि अलग अलग इस आंदोलन को कर रहे हैं, उन सारे संगठनों से ये हम आह्वान करते हैं कि आप सारे संगठन एक छत के नीचे आइए, क्योंकि अगर आप अकेले अकेले लड़ाई लड़ेंगे तब आप इस लड़ाई को आपको जीतना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। आप सारे संगठन एक छत के नीचे आकर एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे तब सरकार को झुकाया जा सकता है। बिहार सहित कई राज्यों में आने वाले महीनों में विधानसभा चुनाव होना है और जब तक आप सरकार को डर नहीं दिखाइएगा तब तक सरकार सहारा इंडिया पर प्रेशर नहीं देगी, और जब तक सहारा इंडिया पर प्रेशर नहीं पड़ेगा तब तक आपका पैसा आपको वापस नहीं मिल सकता है। इसके लिए सारे संगठनों को एक छत के नीचे आना होगा। जितने भी सहारा इंडिया के निवेशक हैं उन सबको एकजुट होना पड़ेगा। सिर्फ वीडियो नहीं देखना है बल्कि चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और इसके साथ ही साथ जितने भी सहारा इंडिया के निवेशक जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तब आप भी अपने घर से निकलिए, सड़कों पर आइए, इस आंदोलन में भाग लीजिए, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना सीखिए, तभी कुछ हो पाएगा। अब हम आपको बिहार के सहरसा के एक गांव की कहानी बताने जा रहे हैं, और ये सिर्फ एक मोहल्ले की कहानी नहीं है, एक गांव की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे का पूरा पंचायत अब भीख मांगने को मजबूर हो चुका है। और एक पंचायत में तो कहीं कहीं दर्जनों गांव होते हैं, और बिहार के सहरसा की ये कहानी आपको रुला देगी। हम आपको आगे कुछ भी बताएं उससे पहले आप जरा यह वीडियो देखिए। 60-70 हजार टका 60-70 हजार। हाँ। की उम्मीद है ई पैसा से अहाँ के? कैसे पैसा जमा कर लिए, कल बेटी के शादी तक में निकल जेते पैसा, नहीं निकलले, नहीं दिल के पैसा। की करे छै पति? पति मजदूरी करे छे। कैसे जमा कर लगा पैसा? पैसा वह में खाना उना में काट छाट कर वो में जमा कर लिए रहे, पैसा नहीं मिलल? ना टाइम पर गेल? टाइम से कुटाइम भए गेल। गेल रहो कार्यालय पे पैसा लिए ला? गेल रहिए, कल के नहीं मिलेगा अभी। सहारा इंडिया को लेकर के हम लोग यही कहना चाहेंगे कि 99% वो लोग सहारा इंडिया में पैसा जमा किए हैं जो लोग मजदूर हैं, कष्टकारी करने वाले लोग हैं, असहाय हैं। ऐसे लोगों ने अपने खून पसीना का जो कमाई है 10-10 रुपया जमा कर करके सहारा इंडिया में इस आशा के साथ जो है जमा किया गया कि अगर मेरी बेटी की शादी होगी तो उसमें काम पड़ेगा, या अगर किसी भी तरह का आपदा आता है, किसी का तबीयत खराब हो जाता है, तो उसमें उस पैसे का सदुपयोग किया जा सकता है। और कुछ लोग ये भी सोच करके किए कि पैसा एक मुश्त अगर मिलेगा तो हमारा कोई रोजी रोजगार जो है वो हो सकता है। लेकिन आज तक सहारा इंडिया में पैसा जमा करने वाले लोगों का जो पैसा है वो पैसा मिला नहीं, बल्कि वो लोग इतने परेशान हुए कि 10-10 बार 20-20 बार मैंने जिला का जो कार्यालय है उसमें दौड़ दौड़ करके अपना रोजी रोटी का जो पैसा है उस पैसा को 200-400 रुपया भाड़े में खर्चा कर करके लोग दौड़ दौड़ के परेशान हो रहे हैं। लेकिन कोई सुनने वाले नहीं, कोई देखने वाला नहीं। मैं एज ए सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में
तकरीबन 1.5-2 साल पहले तक हमने 24-25 आदमी को लड़ करके, मैं कह रहा हूं आपसे, ये आरएम से हो, सहारा इंडिया के जो आरएम है उनसे हो, चाहे वो जेडएम से हो, हमने उनको वस्तु स्थिति का जानकारी दिया और जानकारी देने के बावजूद हमने उनसे आग्रह किया और आग्रह नहीं मानने पर लड़ करके पैसा दिलवाने का काम किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने तादाद में, अगर आप सिर्फ राजनपुर की बात करेंगे तो हम समझते हैं राजनपुर में 1000 से ज्यादा लोगों का सहारा इंडिया में पैसा जमा हुआ है ना। 1000 से ज्यादा लोग, सिर्फ राजनपुर एक गांव के लोग जो है 1000 से ज्यादा की संख्या में सहारा इंडिया में पैसा जमा किए थे। लेकिन आप देख लीजिए यहाँ पर कुछ ही लोग हैं, हजारों हजार के लोग संख्या में जो लोग जो है त्राहिमाम की स्थिति में हैं, लोग जो है अपने जीवन को जो है बड़ी मुश्किल में जी रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं बिहार सरकार से मांग करूंगा कि वो इसमें आगे आए और आगे आकर के कम से कम बिहार के बसने वाले जो 13 करोड़ जो लोग हैं, जो जनसंख्या लोग, उसमें ज्यादातर लोग परेशान है और इसका सिर्फ एक ही मात्र कारण है कि सहारा इंडिया में लोग पैसा जमा। मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके बिहार सरकार से और प्रशासन से इसमें हस्तक्षेप करे और लोगों को जो है उनका मुआवजा के साथ उनको पैसा दिलाए, क्योंकि 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, लोग उसमें पैसा जमा कर दिए, पैसा नहीं मिल पाया। आपने बयान सुन लिया होगा। अब हम जो दर्दनाक कहानी आपको 1 से 2 मिनट में बताने जा रहे हैं उसे जरा आप ध्यान से सुनिए। बताया जा रहा कि बिहार के सहरसा जिले के महर्षि प्रखंड अंतर्गत राजनपुर पंचायत है, जिसमें पूरा का पूरा पंचायत सहारा इंडिया से जुड़ा हुआ था, सहारा इंडिया का सदस्य था और ये लोग जितनी भी कमाई करते थे सबका सब सहारा इंडिया में जमा करते थे। और अब तो दर्जनों गांव के लोग बेसहारा हो गए हैं, भीख मांगने को मजबूर हो गए हैं और इन लोगों ने एक एक पाई जो जमा किया था उसे सहारा लूट कर इन सब को बेसहारा कर चुकी है। इस गांव की दर्दनाक कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये लोग भीख मांगने को मजबूर हो चले हैं। और इन लोगों का दर्द के बारे में आपको एक ही बात कहते चले कि गरीब जब जुल्म सह के भी मुस्कुरा देता है तो उस इंसान का बदला स्वयं भगवान लेते हैं और बदला तो भगवान लेंगे। सहारा इंडिया को पैसा वापस करना पड़ेगा। मोदी सरकार के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, ये तो लगातार धोखेबाजी करते आ रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि पैसा वापस होगा, लेकिन पैसा सहारा इंडिया के तमाम निवेशकों को वापस कहाँ मिल रहा है। सहारा इंडिया के निवेशकों की स्थिति ऐसी बन गई है कि आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। और इन लोगों का दर्द देखकर भी अमित शाह का अगर दया नहीं आती तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये लोग तो कसाई से भी ज़्यादा वो वाले निकल गए हैं। और इन सारी घटनाओं पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।